हेलो फ्रेंड्स, मैं विजेंद्र नरसिंघानी आईएमईटी मोबाइल रिपेयरिंग इंस्टीट्यूट से। जैसा कि अभी हमारे पास एक मोबाइल आया हुआ है हवाई का Y560 ये मॉडल हमारे पास आया हुआ है। और इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये वाटर डैमेज है। इसमें प्रॉब्लम है कि ग्राफिक्स नहीं आ रहे और प्लस डिस्प्ले पे लाइट नहीं आ रही। तो इस तरीके की प्रॉब्लम में कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे, आज हम आपको इसके बारे में बता रहे हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, इस पे आपका ग्राफिक्स नहीं आ रहे हैं और ना ही डिस्प्ले पे लाइट आ रही है। और जैसे मैं आपको इसे पावर ऑन करके दिखा रहा हूँ, ये हमने इसे पावर ऑन करा तो आप यहाँ पे देखोगे एम्पियर आ रहे हैं, ठीक है, 30, 35, 40 एम्पियर जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे डिस्प्ले पे ग्राफिक्स पे कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम हम कैसे सॉल्व करेंगे, मतलब हमारा सेट तो ऑन हो गया क्योंकि एम्पियर ले रहा है, ठीक, लेकिन डिस्प्ले नहीं आ रही है, प्लस डिस्प्ले पे लाइट नहीं आ रही है। दो प्रॉब्लम इसमें है। तो इसे हम निकाल लेंगे सबसे पहले। जैसा कि हम इसमें डिस्प्ले में देखते हैं, पहले डिस्प्ले के पत्ते को चेक करेंगे क्योंकि ज़्यादातर वाटर डैमेज सेट में क्या होता है, डिस्प्ले के पत्ते में प्रॉब्लम आती है। जैसे मैं इसे आपको माइक्रोस्कोप पे करके दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे अगर आपको दिखाई दे रहा हो क्लियर, ये देखो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये ट्रैक कटे हुए हैं, ये डिस्प्ले पे ट्रैक कटे हुए हैं, एक तो ये और प्लस ये कटे हुए हैं, ठीक है। तो डिस्प्ले की लाइट के लिए क्या होता है, डिस्प्ले के जो पॉइंट होते हैं उस पे वोल्टेज आनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपको 28 वोल्ट आने चाहिए थे, यहाँ पे आपको 28 वोल्ट आने चाहिए, ठीक है। जैसे अगर मैं इसे कनेक्ट करता हूँ फिर से एक बार और सेट को पावर ऑन कर रहा हूँ, ये हमने इसे कनेक्ट करा और अब हम इसे पावर ऑन करते हैं, वोल्टेज चेक करेंगे आ रहे हैं या नहीं आ रहे। पावर ऑन करने के बाद अब हम इसमें चेक करेंगे वोल्टेज। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे आपके 36 वोल्ट आने चाहिए थे जो कि नहीं आ रहे, ठीक है। 36 वोल्ट हमें यहाँ मिलने चाहिए थे, लेकिन ये वोल्टेज हमें नहीं मिल रही। जबकि ये वोल्टेज जो है आपके हमारे यहाँ पीछे, ये डिस्प्ले लाइट है, ये डिस्प्ले लाइट है। अगर हम इस डिस्प्ले लाइट पे चेक करेंगे तो जो डिस्प्ले लाइट का ये जो डायोड है, इस पे यहाँ पे हमें वोल्टेज मिल रहे होंगे, ये देखो मिल रहे, यहाँ पे वोल्टेज मिल रहे हैं हमें, मिल रहे, ठीक है। तो ये वोल्टेज वहां तक जाने चाहिए थे, ये वोल्टेज यहां तक आने चाहिए थे, ठीक है। ये 40-44 वोल्टेज आ रहे हैं, ये वहां पे जाने चाहिए। तो हम एक जंपर यहीं से, ये जो डायोड है इससे एक जंपर उठा के यहाँ डिस्प्ले लाइट के पॉजिटिव पॉइंट पे लगाएंगे सबसे पहले। ये जो आपका लाइट आईसी थी, इसके पास में ये डायोड है, यहाँ पे आपके 40 वोल्ट आ रहे थे, 35-40 वोल्ट, जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट पे जाने थे डिस्प्ले के लाइट के। तो हम यहाँ से एक जंपर उठा लेंगे सबसे पहले, ये जंपर हमने लिया और ये हमने यहाँ डिस्प्ले के पॉजिटिव पॉइंट पे लगा देना है, ठीक, लग गया।
अगर आप देखोगे यहाँ पे दिखो, यहाँ से हमने एक वायर लिया डायोड से और इधर डिस्प्ले के पॉजिटिव पे हमने लगा दिया। और हम इसमें चेक करेंगे लाइट आई या नहीं आई। अब मैंने इसे पावर ऑन करा, पावर ऑन करते ही वहाँ एम्पेयर लिया डीसी सप्लाई पे और यहाँ देखो डिस्प्ले पे लाइट आ गई, डिस्प्ले पे लाइट आ गई, लेकिन ग्राफिक्स नहीं आए। अब ग्राफिक्स क्यों नहीं आए? क्योंकि डिस्प्ले के जो पत्ता था उसमें कुछ पॉइंट कटे हुए थे, इस वजह से ग्राफिक्स नहीं आ रहे। तो कभी भी अगर डिस्प्ले का पत्ता कट जाता है, ब्रेक हो जाता है या कुछ लाइनें ब्रेक हो जाती है तो उसे आप कैसे रिपेयर करेंगे, अब आपको उसके बारे में मैं बताता हूँ, जिससे कि इसमें ग्राफिक्स आ जाए और आपका सभी कुछ दिखाई दे हमें ठीक से। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हो ये पत्ता यहां से खराब है, ठीक है ना। ये हमारा पत्ता यहां से आपको दिखाई दे रहा होगा क्लियर, यहाँ पे ये लाइन ब्रेक है, ठीक है, जिस वजह से ग्राफिक्स इसमें नहीं आ रहा ठीक से। तो हमें सबसे पहले इसे रिपेयर करना है, ठीक है। इसे रिपेयर करने के लिए एक वायर आता है 0.007 mm का। तो यहाँ पे हम हल्का सा पहले पेस्ट लगाएंगे। अब ये हमें जम्पर लगाना है यहाँ पे। ये लग गया जंपर। तो जो हमारी लाइन ब्रेक थी ये हमारा ओके हो जाएगी और जो डिस्प्ले पे अभी ग्राफिक्स नहीं आ रहे थे वो आपके ग्राफिक्स आ जाएंगे, ठीक है। मैं इस एक्स्ट्रा वायर को काट ले रहा हूँ। अब मैं आपको चेक कराता हूँ कि इस पे ग्राफिक्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे। हमने वो जंपर लगा लिया, अभी जो डिस्प्ले हमारा ब्रेक हुआ था उस पर हमने जंपर वायर लगा लिया 0.07 mm का। अब हमने इसे पावर ऑन करके देख रहे हैं और जैसे कि आप वहाँ पे देखोगे एम्पियर ले लिए 35-36 और ये हमारा डिस्प्ले पे ग्राफिक्स आ गए। तो इस तरीके से हम किसी भी सेट्स का अगर कोई पत्ता वगैरह टूट जाए डिस्प्ले का तो उसे रिपेयर कर सकते हैं, जो वाटर डैमेज हो उसे हम रिपेयर कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा ये जो फ़ोन हमारे पास आया था हवाई कंपनी का मॉडल था Y560 और इसमें आपका डिस्प्ले पे लाइट नहीं आ रही थी और प्लस आपका ग्राफिक्स नहीं आया था। आपका जो डिस्प्ले का पत्ता था वो ब्रेक था। कैसे हमने उसे रिपेयर करा, डिस्प्ले लाइट का जंपर लगा के आपका डिस्प्ले पे लाइट लाए। तो इस तरीके से आप कोई भी फ़ोन आप रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कैसे आपको पता चलेगा कि करंट कहाँ से किस पार्ट से होकर आईसी की किस पिन पे जाता है, आप सेगमेंटिक डायग्राम कैसे रीड करेंगे, वो सब चीज़ें आपको हमारे यहाँ सेगमेंटिक डायग्राम कैसे रीड करे जाते हैं, फॉल्ट वगैरह फाइंडिंग कैसे करी जाती है, ट्रेसिंग्स कैसे करी जाती है, जंपर्स वगैरह लगा के कैसे सेट होकर करे जाते हैं, ये सब चीज़ें आपको हमारे मोबाइल हार्डवेयर रिपेयरिंग में सिखाई जाती है। और सॉफ्टवेयर के अंदर आपका मोबाइल के लॉक्स कैसे तोड़ते हैं, फ्लैश कैसे करते हैं, अपग्रेड कैसे करते हैं, FRP लॉक वगैरह कैसे तोड़ते हैं, ये सब चीज़ें बताई जाएगी सॉफ्टवेयर के अंदर। प्लस सभी फाइलें कहाँ से डाउनलोड होती है, कैसे इंस्टॉल होती है, कैसे ड्राइवर्स वगैरह
वगैरह दिए जाते हैं, ये सब चीज़ भी बताई जाती है। और आपका जो बॉक्स है, जैसे आपका मेरिकल है, Z3X है, UMP है, UFI है, EGJTEC है, सभी तरीके के बॉक्स इसके अंदर कराए जाते हैं। प्लस आपका जो सेट सॉफ्टवेयर पर डेड हो जाते हैं उनका बूट रिपेयर कैसे करते हैं, eMMC साइसिस की प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, वो सब चीज़ें भी आपको इसके अंदर सिखाई जाएगी। नॉर्मली अगर आप कहीं से भी मोबाइल का काम सीखते हैं तो 50-60 हज़ार रुपये लेते हैं। नॉर्मली अगर आप कहीं से भी मोबाइल का काम सीखते हैं तो उसके 50 से 60-70 हज़ार रुपये चार्ज किए जाते हैं। हार्डवेयर के 20 से 25 हज़ार लेंगे, सॉफ्टवेयर के 15 से 20 हज़ार लेंगे, EMCs के 20 से 25 हज़ार लेंगे, प्लस OCA मशीन के 10 हज़ार लेंगे। हमारे यहाँ कंप्लीट कोर्स मोबाइल हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर प्लस आपका EMCs प्लस OCA सभी कोर्स इसके अंदर कराए जाएंगे। टोटल 8,000 रुपये फीस है। 1 मंथ का कोर्स है, फुल डे की क्लास है, सुबह 9 से शाम 7 बजे तक। दिन में डेली 10 घंटे की क्लास होगी, जिससे कि आपका 1 मंथ के अंदर कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और ये सब चीज़ आपको प्रैक्टिकल सिखाया जाएगा। ये नहीं कि आपका प्रोजेक्टर क्लास होगी। नॉर्मली क्या होता है, किसी भी इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो वहाँ प्रोजेक्टर पे आपको पूरा सॉफ्टवेयर करा देंगे, आप उनके सिस्टम में सब कुछ पड़ा हुआ है, आपको पता ही नहीं सेट कनेक्ट कैसे होगा, ड्राइवर कहाँ से देते हैं, कहाँ से फाइल डाउनलोड होती है। हमारे इस तरीके से नहीं है, आपको सिस्टम देंगे, बाकायदा आपसे सिस्टम फॉर्मेट करवाएंगे, उसके बाद एक एक फाइल आपसे डाउनलोड करवाएंगे, इंस्टॉल करवाएंगे, उसके बाद सेट कनेक्ट करवा के अनलॉक और फ्लैश करवाएंगे। तो टोटल इसके अंदर प्रैक्टिकल सिखाया जाता है। और जगह क्या होता है, सेगमेंटिक डायग्राम भी अगर आप जैसे आप कहीं से ट्रेसिंग सीखते हैं तो वो भी आपको प्रोजेक्टर पर सिखाई जाती है। हमारे इस तरीके से नहीं, हमारे यहाँ एक कनेक्शन आपसे कराया जाएगा, 2 आपसे कराए जाएंगे, तीसरे कनेक्शन पर हम आपको कहेंगे कि अब आप खुद चेक करके लाओ। जैसे कि क्या होगा, आप जब अपने हाथ से खुद चेक करेंगे जब भी आपको प्रैक्टिकल सीखने को मिलेगा और जब भी आपको समझ में आएगा। खाली प्रोजेक्टर पर समझा दिया तो क्या होगा, आपको आगे जाके बहुत दिक्कत आएगी। तो इस तरीके से हमारे नहीं होता, हर स्टूडेंट को पर्टिकुलर हम अलग अलग पढ़ाते हैं और टोटल प्रैक्टिकल कराया जाता है। कंप्लीट हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर प्लस EMCs प्लस OCA सभी चीज़ कराई जाती है। टोटल 8,000 रुपये फीस है और 1 मंथ का ये कोर्स है।